प्रिय छात्र, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका आज फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। जबकि पिछले वीडियो में बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके एक पैराग्राफ के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या एवं साहित्य के सौंदर्य के विषय में चर्चा किया गया था। आज हम फिर से दूसरे पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए देखते हैं कि भारत वर्ष की उन्नति कैसे होगी। देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित दूसरा पैराग्राफ। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था। छात्रों, हम आप समझ नहीं पा रहे हैं और उनको बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लाज की बात है कि उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमारे पुरखों, हमारे पूर्वजों के पास उतना तकनीकी का साधन नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब पर भी वो दिन प्रतिदिन हमारे आपको, चाहे खगोल के छात्र में, चाहे जलवायु के क्षेत्र में, किसी न किसी प्रकार की उन्होंने खोज करते गए। वही लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं कि जब तक प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं हो पाएगी। उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों में से ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। उन्होंने जंगल में पत्ते, मिट्टी आदि के बर्तन में या बांस के नालियों में ताराग्रह, तारामंडल की खोज की और उसको लिखा भी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, यानी कि 16 लाख रुपए की जो लागत लगा करके विदेश में, विलायत में दूरबीन बनाई गई है, वह जनता की उन्नति में लाखों पुस्तकों, लाखों कालों आदि के, अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। तो छात्रों, पहले पूर्वजों ने दिन प्रतिदिन क्या किया, मेहनत किया, कुछ न कुछ तकनीकी का तैयार करके कुछ न कुछ शोध करते थे। लेकिन आज हमारा भारत देश बिल्कुल आलसी बन गया है और अपने गौरव अतीत को भूलता जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं, हम लोग तो जैसे कूड़ेदान की गाड़ी होती है खड़ कतवार फेंकने की, वैसे बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? हम लोग बिल्कुल आलसी होते जा रहे हैं। लेखक महोदय यह कह रहे हैं कि हम लोग कूड़ेदान की गाड़ी फेंकने वाले, कूड़ेदान की हम गाड़ी बनते जा रहे हैं, कतवार। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। यह समय ऐसा है कि हमारे देश
विलायत विदेश की उन्नति में जैसे मालूम हो रहा है कि घोड़ों यानी कि घुड़दौड़ घोड़ों की सवारी हो रही है, ऐसा हमें होना चाहिए। अमेरिकन, अंग्रेजी, फारसीसी, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़ रहे हैं, सब एक साथ दौड़ रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू ले। सबके विचार में यही है कि हम सबसे पहले अपने मंजिल को छू ले, प्राप्त कर ले। लेकिन जब कर्म करेंगे तो तब तो छू पाएंगे। जब बिल्कुल आलसी बने रहेंगे, उस कूड़ेदान की गाड़ी बने रहेंगे कतवार फेंकने की, तो कहां से छू पाएंगे। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं और उनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए भी न बढ़ सकेगा। कहने का यहाँ तात्पर्य है, लेखक महोदय कह रहे हैं हमारे देश के बहुत पूर्वजों ने बहुत कठिनाइयों से यहाँ तक हमें आपको पहुँचाया है, लेकिन अब हम ऐसे बनते जा रहे हैं कि ऐसे आलसी बनते जा रहे हैं कि अपने कोट अपने विचार को बढ़ा नहीं सक रहे, पीछे चले जा रहे हैं। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कहने का लेखक महोदय कह रहे हैं कि इस समय तकनीकी के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके सिर पर कमबख्ती यानी गंबद गई छाता और आंख में मूर्खता की पट्टी बंधी है। ईश्वर कहता है कि यह एक प्रकार से कोप ही इसे कहा जाए कि मानो पड़ रहा है हमारे देश में कोप छा गया है हमारे भारत के नागरिकों के लिए। तो छात्रों, आज हम इसी पैराग्राफ के आइए देखते हैं संदर्भ क्या है, इनके संदर्भ। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड नामक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आइए देखते हैं प्रसंग हम लोग। लेखक का मत है कि हम लोग
अपने अतीत गौरव ज्ञान को भूल चुके हैं। इस स्थिति से हमें उबरना होगा। का वर्णन किया गया है। छात्रों देखेंगे, प्रसंग लेखक का मत है, विचार है कि हम लोग अपने अतीत पुराने गौरव को, ज्ञान को भूल चुके हैं। इस स्थिति से हमें उबरना होगा का वर्णन किया गया है। आइए देखेंगे हम व्याख्या। आइए व्याख्या पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत तेंदु जी भारतवासियों में आत्म गौरव का भाव जगाते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल आत्मनिर्भर का भाव देते हैं कि आत्म संयम रहिए, और उसको उजागिर करते हुए कहते हैं कि हमें अपनी इस दुर्दशा पर लज्जित होना चाहिए। हमारी जो ये दुर्दशा है कि हम आलस्य बन चुके हैं, उस पर हमें अपने आप को लज्जा करनी चाहिए। प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में, जब हमारे देश में कोई साधन नहीं थे, जब हमारे देश में कोई तकनीकी कोई साधन नहीं थे, तब भी हमारे देश के गणितज्ञों तथा खगोल शास्त्रियों ने बांस की दूरबीन बनाकर नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि की सही जानकारी प्राप्त कर ली थी। छात्रों, आप जानते हैं कि बांस जो है उसकी दूरबीन बनाए थे हमारे खगोल शास्त्री ने उस समय, जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे। उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि ही विलायत में बनी बहुमूल्य दूरबीनों से शोध करने पर की गई है। आज के इस युग में जब हमें शोध के साधन उपलब्ध हैं, ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, तब हम इन क्षेत्रों में क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों पिछड़ जा रहे हैं। दूसरे देश के निवासी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अतीत काल में हम इन क्षेत्रों में आगे थे, इन क्षेत्रों में आगे थे पुराने काल में। आज हम पिछड़ रहे हैं, यह हमारे लिए लज्जा की बात है, यह बहुत हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि हमारी तुलना कूड़ा कचरा फेंकने वाली चुंगी गाड़ी से की जा सकती है। इतनी स्थिति हमारी खराब हो गई है। हमें इस स्थिति से निकलना होगा, तभी देश तरक्की करेगा। तो आइए इनके साहित्यिक सौंदर्य देख लेते हैं छात्रों, इनकी साहित्यिक सौंदर्य क्या।
भारतेंदु जी ने पहला है, भारतेंदु जी ने अतीत की उपलब्धियां उल्लेख करके आत्मगौरव को भाव जगाने का प्रयास किया। दूसरा भारत के अतीत गौरव का चित्रांकन करते हुए लेखक ने अपने राष्ट्र प्रेम को परिचय दिया, राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। अगला है भाषा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी है तथा भावात्मक एवं लाक्षणिक शैलियों का प्रयोग किया है। इनके छात्रों इनके तीन जो है साहित्यिक सौंदर्य थे। पहले भारतेंदु जी ने अतीत की उपलब्धियां, अपने पुराने समय की उपलब्धियों को उल्लेख करके आत्मगौरव का भाव जगाने का प्रयास किया कि हमारे देशवासियों को आत्मगौरव जगे। फिर दूसरा, भारत के अतीत गौरव का चित्रांकन करते हुए, उनको चित्र को अंकित करते हुए लेखक ने अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है। फिर बताया कि भाषा इसमें प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी है तथा भावात्मक एवं लाक्षणिक शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, आज इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की चर्चा कर लिए। अब अगले दिन हम अगले पैराग्राफ की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इसके जो है भारतेंदु जी के जीवन परिचय, उनके जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके विषय में 2 पैराग्राफ की चर्चा किया गया। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और किसी भी समस्या के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, और कोई भी समस्या पड़ती है तो हमारे नंबर तो पता ही होगा, एक बार फिर से बता देते हैं।
व्हाट्सएप नंबर 930597 59 पर जो है संपर्क करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।